जिन जिन स्कूलों को अस्पताल बनाया गया है वहां हमारे भाई बहन ड्यूटी कर रहे हैं, वह हमारे संघ से जुड़े। हम चाहेंगे तो वह नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, शिक्षक साथ देगा सरकार का इस संकट में तो दे रहा। अब सरकार कितना मानवता का परिचय दे रही है, यह सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को सोचना है। उनको सोचना है कि जो शिक्षक आपकी इस लड़ाई में इतना साथ दे रहे हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, उनकी मौत पर आप क्या कर रहे हैं, या आप सोचिए। आप मुख्यमंत्री जी, आपके वार्ता नहीं करने के कारण डेली हमारे शिक्षक आर्थिक संकट से इलाज नहीं करा पाने के चलते मौत के मुंह में जा रहे हैं। अब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर के शीघ्र वार्ता लिखित रूप से करके आपको आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, अब आपको अपना अहंकार त्यागना चाहिए। इतनी मौतें हो गई हमारी, इतने हमारे भाई बहन काल के गाल में समा गए। आपको सर आगे आना चाहिए और हमको लिखित रूप से यह आपको देना चाहिए आश्वासन कि आपका 7 सूत्री मांग पूरा किया जाएगा, दमनात्मक कार्रवाई वापस ली जाती है, तुरंत आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल का वेतन दिया जाता है। इस संकट के, कोरोना नामक महामारी के अभूतपूर्व संकट के समय बिहार के शिक्षक हड़ताल समाप्त करें। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आप सामने में आइए और यह हमारा निवेदन है कि आप पहल करके हमारे हड़ताल को ऐसे आश्वासन, स्पष्ट, लिखित, सम्मानजनक वार्ता करके समाप्त करवाएं। हम अभी भी कोरोना की लड़ाई में आपके साथ चल रहे हैं और आगे भी चलते रहें। और अगर ऐसा नहीं होता है मुख्यमंत्री महोदय, तो 5 मई, 3 मई को अगर आपने लॉकडाउन समाप्त किया तो 5 मई को राजभवन के सामने 5 लाख शिक्षक अपने परिवार के साथ आएंगे और आपसे वार्ता करेंगे। आप नहीं करिएगा तो हम लोग आएंगे आपके घर के पास और वार्ता करेंगे। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप हमसे बात नहीं करिएगा, हम आएंगे आपके पास वार्ता करने। अब 5 लाख शिक्षक आएंगे। आज सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे अगर आप उस समय भी नियम बनाए रखिएगा तो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस संकट के समय आप संज्ञान लीजिए और हमसे बात करिए। सभी भाई बहन निश्चिंत होकर रहिए, अफवाह से सावधान रहिए और जो जिस संघ से है कोई मतलब नहीं है, जो जिस संघ से है, अभी संघ संगठन का खेल तो सब लोगों ने बंद करा दिया है, तो उसको बंद रहने दीजिए। जिस संगठन से है अपने सभी लोगों, अपने, हमको कई लोग का फोन आता है, बोले भाई हाँ बताइए आप किस संगठन से? तो सर हम तो दूसरे संगठन से है। तो आप अपने अध्यक्ष जी से बात नहीं करते हैं? तो नहीं, हम तो इसमें डरने का क्या बात? अरे आप बनाए हैं तो आनंद कौशल अध्यक्ष है, तो बात करिए जिस भी संगठन से। आप हमको कहते हैं, आपकी बात हम सुनते हैं, तो आपके अध्यक्ष जी भी सुनेंगे। आप स्पष्ट रूप से उन तक प्रतिदिन लॉकडाउन में घर में रह के क्या करते हैं, क्या करते हैं? आप जिस भी संगठन में हैं उनके अध्यक्ष जी के व्हाट्सएप नंबर पर डेली लिखिए हड़ताल जारी रहना चाहिए, बिना सम्मानजनक लिखित वार्ता के हड़ताल नहीं टूटना चाहिए। फिर कोई भी अफवाह फैलाता है, आपको क्या दिक्कत है? जब तक आपके संघ के अध्यक्ष जी आपके भावना के अनुरूप हड़ताल पर डटे हैं, तब तक यह हड़ताल कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई इस हड़ताल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, ये आप जान लीजिए। लेकिन जब आपके संगठन के अध्यक्ष ही भाग जाएंगे तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसलिए जो जहां है, हमको जैसे चारों बगल से जंजीर से लोग जकड़ा है, हमारा जितना भी भाई लाख, जो भी भाई बिहार में लाखों लाख हमारे साथ है जुड़े, सब लोग हमारे हाथ पैर में जंजीर जकड़ दिए। हम भागेंगे कैसे? हमारा हाथ में तो शिक्षक का हथकड़ी लगा है। तो सब लोग अपना अपना अध्यक्ष जी को कंट्रोल में रखिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर किसी को बिना वजह का कुछ मत बोलिए। आप जिस संगठन में हैं उस संगठन से अपने अध्यक्ष जी का साथ दीजिए और सभी लोग जब ठीक रहेंगे तो समन्वय समिति ठीक रहेगा। समन्वय समिति का निर्णय का सब लोग को पालन करना है, सब लोग कर रहे हैं। कोई लोग अगर कहीं भ्रम की स्थिति फैलाते हैं, आनंद कौशल गड़बड़ करेगा तो मेरा संगठन का लोग हमको निकाल देगा अध्यक्ष से, तो कैसे गड़बड़ करेंगे? इसी तरह से हर आदमी अगर अपने अपने संघ के अध्यक्ष पर नियंत्रण रखिएगा तो गड़बड़ कौन करेगा?
कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। और अगर आप खुला छोड़ते हैं तो यह आपकी भी बहुत बड़ी गलती और हड़ताल के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। आप हमको खुला क्यों छोड़ते हैं? हम आपकी सेवा करने के लिए अध्यक्ष बने हैं, सरकार का दलाल बनने के लिए नहीं अध्यक्ष बने हैं। आज जो अमित कुमार जैसे अधिकारी इस तरह का हमारे मौत पर बयान दे रहे हैं कि हमको शिक्षक की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या जो कुछ भी उन्होंने कोई मतलब नहीं है, वो पदाधिकारी निश्चित रूप से कोई दलाल शिक्षक हमारे बीच का कोई जयचंद उसका मन बढ़ाया है, तो उनका इतना कैसे बोल लेंगे वो? तो हम लोगों को अपने बीच के जयचंद को खोजते रहना है, उनको सोशल मीडिया पर सबक सिखाते रहना है, और जो अच्छा काम करते हैं उनका हौसला बढ़ाते रहना है, और सभी संघ के लोगों को सम्मान दीजिए। तमाम लोग एक दूसरे का सम्मान कीजिए। यह निर्णायक दौर में अफवाह नहीं फैलाइए। जो जिस संगठन से जुड़े हैं वह सब समन्वय धर्म का पालन कीजिए। कोई लोग कहते हैं कि वो जो है सो मीडिया में पटना में अलग बयान दे देते हैं, तो हम जो है अलग कार्यक्रम घोषित कर देंगे, तो हम जो है सो अलग बयान दे देंगे। इस तरह से जो करते हैं हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि समन्वय धर्म का पालन कीजिए। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हमारा जंजीर हाथ में लगाए रखिए, कि समन्वय से अलग हम कुछ ना लिखें और कुछ ना बोलें। समन्वय समिति गलत करता है तो समिति की बैठक में आइए, VC होता है उसमें आइए, उसमें एक दूसरे को जितना बात बोलना है बोलिए। अपने आपस की बातों को सोशल मीडिया पर उजागर कर देते हैं, और उजागर करके सरकार को आप बल पहुंचा देते, सरकार का मदद कर देते हैं। क्या बात है भाई? आप समन्वय समिति से किससे सवाल करते हैं? जो गलती हुआ है वह किसी न किसी एक संघ के अध्यक्ष से गलती होता है, तो उससे सवाल समन्वय समिति से आई, उसकी गलती उसको समिति से बाहर निकाल दीजिए। आपके सोशल मीडिया पर सिर्फ रायता फैलाने से क्या हो रहा है? ना वह आदमी समिति से निकल पा रहा है, ना ही उनके से आप सवाल कर रहे हैं बैठक में आकर के। तो अगर आपको सही में लगता है कि कोई गलती कर रहा है तो उनसे बैठक में आके सवाल कीजिए, और उनको गलती करने से रोकना हम लोगों का काम है। ये नहीं कि समन्वय समिति पूरा जो है सो सोशल मीडिया पर दिखा दिए, देखो हम सवाल कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा। अरे क्या सवाल कर रहे हैं? हमारे सब लोगों को मिल के रहना है। इस समन्वय समिति अगर गड़बड़ाएगा तो इसमें सबकी संलिप्तता मानी जाएगी। आम शिक्षक इसको समझ रहे हैं। समिति से इतर आता है तो कौशल के बयान को मत मानिए। मेरे संघ से जुड़े हो चाहे कोई भी हो, मेरा दो टूक कहना, इस निर्णायक दौर में हम लोगों को बहुत सावधान रहने का जरूरत है। कहता है क्या कि जो है ये लॉकडाउन जो 15 मई तक चल जाएगा। भाई नीतीश कुमार जी आपके कान में मंत्र पढ़ दिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन 3 मई तक जाएगा, तो हम लोग तो वही मान रहे हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो फिर जो है फेसबुक पर अपना जो हमारे भाई गुजर रहे हैं उनका फोटो लगाकर क्या दिखाना चाहते हैं? वो मर रहे हैं तो हमारे अंदर में ज्वाला भड़कना चाहिए कि हमारा भाई का निधन हो रहा है वेतन के अभाव में, इलाज के अभाव में। तो 3 मई के बाद अगला निर्णय का इंतजार नहीं करेंगे, 5 मई को सरकार को तुरंत लिख के देंगे। अभी तो हमारे VC में कई शिक्षकों का ये संगठन का राय आया था कि भाई लॉकडाउन में जेल भरो अभियान चलाओ, तो वो तो सहमति नहीं बनी उस पर। हमने राय दिया कि जो लोग भी सुझाव दिए ठीक है, लेकिन लॉकडाउन में महामारी एक्ट का भी पालन करना है, तो महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर भी एक केस दर्ज होगा, उसके बाद आपके ऊपर जो और केस दर्ज होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर सब लोग का सुझाव है लॉकडाउन में ही जेल भरो अभियान चलाइएगा, तो उसमें सबसे पहले आनंद कौशल जैसे अध्यक्ष जो है प्रथम चरण में वो जेल जाइए, और महामारी कानून के तहत एक मुकदमा जो होगा वो सबसे पहले हम जैसे अध्यक्ष झेलिए। क्योंकि हमारे संगठन का यह निर्णय है कि जब जेल जाना होगा तो सबसे पहले राज्य का अध्यक्ष जाएगा। आम शिक्षक को हमारा संगठन कभी भी यह नहीं निर्णय लेता है कि उसको झोंक दीजिए आंदोलन के भट्टी में। आंदोलन के आग में अगर कोई कुर्बान होगा तो सबसे पहले आनंद कौशल होगा, क्योंकि वह राज्य का अध्यक्ष है। और 18 जुलाई 2019 को समन्वय समिति के आंदोलन में जेल जाकर हमने दिखाया कि संगठन का निर्णय है, आम शिक्षक नहीं
अगर जेल जाने का नौबत आएगा अपने आंदोलन को बचाने के लिए, शिक्षकों के सम्मान को बचाने के लिए, बहनों की मान को बचाने के लिए, तो संघ का अध्यक्ष सबसे पहले जाए। तो हमने कहा जेल जाना है, अगर सरकार बात नहीं सुन रही चलिए, लेकिन इस लॉकडाउन का जिस तरह से देख लीजिए, अभी मछली पार्टी शिक्षा मंत्री किए तो उसके जो है सो एसडीओ डीएसपी साहब पर और बीडीओ साहब पर और सीओ साहब पर, सब पर जो है सो ये महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो हमारा आंदोलनात्मक मुकदमा अलग होता है, यह महामारी एक्ट का उल्लंघन करने पर एक मुकदमा, तो ठीक है ना, हमको दुख है, हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बीसी में प्रस्ताव था कि राज्य के अध्यक्ष जो है आनंद कौशल है, वह सबसे पहले प्रथम चरण में जेल जाएगा और हम अपने संघ का बागडोर अपने संघ के महासचिव के हाथ में देंगे। हम ही चला सकते हैं संगठन, क्या कुछ लोग कहेंगे कि अध्यक्ष जेल चला जाएगा संगठन के? अरे संगठन अध्यक्ष चलता है, हमारे सम्मानित महासचिव आदरणीय रामचंद्र राय हैं, हम जेल में रहेंगे, वो बागडोर संभालेंगे। लेकिन आम शिक्षकों को ऐसे समय में झोंक देना, वह उसके हम कतई समर्थक नहीं। जेल जाना है, अगर सरकार को विरोध जताना है तो आनंद कौशल जाएगा जेल में। ये हमारा सुझाव दिया गया था, तो उस पर सहमति नहीं बनी, और सहमति नहीं बनी तो जेल भरो अभियान नहीं हुआ, उसका घोषणा। फिर हम लोगों का बैठक 28 अप्रैल को है, अभी जो एक सप्ताह के बाद 28 अप्रैल को फिर ना स्थिति परिस्थिति का आकलन के लिए समन्वय समिति की बैठक है। आप लोग जो सुझाव देना चाहते हैं, इस वीडियो जो अभी आ रहा है उस पर 2 टूक रूप से अपना दीजिए। हड़ताल जारी रखना है तो जारी रखने का अपना निर्णय सुनाइए, हजारों हजार निर्णय लोग अपना दीजिए, जो सब लोग देखें कि शिक्षकों का निर्णय क्या है। और 28 अप्रैल को जब हम बैठक में जाएं, उसके लिए अगर कोई और सुझाव है, आंदोलनात्मक सुझाव है, या फिर आगे के लिए कुछ और आपका सुझाव है, तो वह सुझाव भी लिखें। यह मेरा आपसे अपील है, और अंत में आपसे यही अपील है कि अफवाह पर ध्यान न दे मेरे भाई।